नमस्कार मित्रों, मैं अमित पाल अपने चैनल हिंदी मेरी आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके सम्मुख एक कविता लेकर आया हूं, दयावती का कुनबा, जिसके कवि रघुवीर साय हैं। अब उनके परिचय की बात करते हैं। रघुवीर साय का परिचय। रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय में 1951 में उन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया। लखनऊ से प्रकाशित अखबार दैनिक नवजीवन जीवन से 1949 में पत्रकारिता की शुरुआत की। 1951 में दिल्ली आ गए और 1 साल तक प्रतीक में बतौर सहायक संपादक के रूप में काम किया। अब उनकी रचनाओं की बात करते हैं। दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कविता संग्रह, रास्ता इधर से है, कहानी संग्रह, दिल्ली मेरा प्रदेश और लिखने का कारण, निबंध संग्रह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम कविता के शीर्षक की बात करते हैं। कविता का शीर्षक दयावती का कुनबा। रघुवीर साय की कविता दयावती में दयावती का पूरा कुनबा उसके द्वारा किए गए त्याग, सहनशीलता और उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर टिका हुआ है। ये कविता एक साधारण स्त्री की संघर्षशील जीवन यात्रा का चित्रण करती है, जो अपने परिवार को सहेजने और संभालने के लिए अपने सपनों और इच्छाओं का त्याग करती है। जैसा कि कविता का शीर्षक है दयावती का कुनबा, तो दया जैसे उसकी जीवन में कोई भी घटना दिखाई नहीं देती। ऐसी पूरे जीवन चित्रण में उसके ऊपर समाज या उसके परिवार या उसके गांव मोहल्ले के लोगों के द्वारा उसके जीवन में कोई भी दया के पात्र नहीं बनता, जो इसका शीर्षक है दयावती का कुनबा। तो अब हम कविता की पंक्तियों पर आते हैं, जो इस प्रकार है। इस घर में पुरुष कोई नहीं रह गया, यह एक लंबी कहानी है। वहाँ से शुरू करें जब इस सदी के आरंभ में दयावती घर से विदा हुई थी। हर पुत्री का अपना भाग्य है, मानकर पिता ने वर ले लिया। बोझ मिटा बाप का, जिसको संसार में कितने ही मोर्चे लड़ने थे, दयावती को उससे ज़्यादा लड़ने पड़े। तो रघुवीर साय कहना चाहते हैं कि दयावती को केंद्र में रखकर कि उनके घर में अब कोई पुरुष नहीं बचा, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उनका कोई सहारा नहीं बचता है। तो उसी क्रम में वो कहते हैं, वहाँ से शुरू करें जब इस सदी के आरंभ में दयावती घर से विदा हुई थी। हर पुत्री का अपना भाग्य है, मानकर पिता ने वर दे दिया, बोझ मिटा बाप का। यानी वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के अंदर हर एक पिता का फर्ज होता है कि वो अपनी पुत्री को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करे और उसके लिए एक अच्छा घर परिवार ढूंढे, जो वहाँ जाकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करे। उसी प्रकार दयावती के पिता ने अपने जीवन में उसके लिए किसने संघर्ष किए, उसी क्रम में दयावती ने शादी के बाद उससे ज़्यादा संघर्ष किए। तब से शुरू हुई दयावती की कथा। इच्छाएं दाब कर बदल कर स्वभाव को जैसे ससुराल में पसंद था, रोगों को झेलकर दिखलाकर सगुन 4 बच्चे पैदा किए। कहा नहीं जा सकता क्यों पहले बेटे की बीवी ने 3 लड़कियां जनी, पर उसका आदमी पेट का मरीज था और बहुत चाय और सिगरेट पीते हुए अपनी मामूली तनख्वाह की शर्म से मुक्त रहा करता था। तो वो कहना चाहते हैं कि जो दयावती थी, उसका जब शादी हो जाती है, अपने ससुराल में पहुंच जाती है, तो वो अपनी इच्छाओं को दबा लेती है और सब ससुराल के मनपसंद का ही करती है और वो तमाम रोगों को झेलती है अपने। और उस प्रकार अब उसके 4 पुत्र पैदा होते हैं, 4 बच्चे पैदा होते हैं। जो पहला लड़का होता है तो वो अपनी बीवी की, यानी उसकी जो बहू होती है, उसकी 3 लड़कियां होती हैं। जो वो पेट का मरीज होता है, जिसके कारण वो मामूली जो तनख्वाह, उसे शर्म नहीं आती और वो आलस्य में भरा रहता है। उसे उससे कोई मतलब नहीं कि तनख्वाह कम है तो उनके बच्चों का पालन पोषण भरण कौन करेगा, उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि दयावती ये सब अपने दम पर, यानी अपने संघर्ष को झेलते हुए अपनी मजदूरी के द्वारा उन सब कार्यों को कर रही थी जो एक माँ करती है। इसी क्रम में अगली पंक्ति है, प्राकृतिक इलाज इस गरीबी में असंभव था, महंगी दवाओं के विष से वह मर गया। और वो कहना चाहते हैं
कि जो प्राकृतिक उस समय प्राकृतिक दवाएं बहुत महंगी थी, यानी औषधिक जो औषधियाँ थीं हमारे देश की, वो बहुत जड़ी बूटियों से बनी होती थी जो बहुत महंगी होती थी। इसलिए उन्होंने, यहाँ पर रघुवीर साहब व्यंग करते हैं कि महंगी दवाओं के विष से वह मर गया। यानी यहाँ रघुवीर साहब व्यंग करते हैं कि वो महंगी, इतनी महंगी दवाएं थीं, जो दवाएं उनके लिए क्या एक विष के समान थी। विधवा कई वर्ष घुटकर धुएं में रसोई के घर चल बसी। यानी जो उसकी जो पत्नी बची वो भी धीरे धीरे उस धुएं में, यानी गांव में चूल्हा जलता है, रोटी पकती है, तो उसका जो धुआं है उस धुएं में सांस की बीमारी बन के वो भी चल बसी। दयावती को लगा कि घटनाएं तेज़ी से घट रही हैं, और दयावती को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं, जिस प्रकार उसकी पोतियां हो रही हैं बड़ी, यानी उसके जीवन में घटनाएं इस प्रकार घट रही हैं कि उसे पता ही नहीं चल रहा। और उसके साथ जो उसकी नातनी है, उसकी जो पोतियां हैं, यानी बेटे की जो 3 लड़कियां हैं, वो इस कदर बढ़ रही हैं कि उसके लिए एक समस्या, यानी उसके लिए एक चिंतन का विषय बनती जा रही हैं। जो एक माँ के लिए होना चाहिए, अब उसकी दादी के लिए यह चिंता का विषय है। और अगली पंक्ति जो है, दूसरे बेटे ने धौस बड़े बाबू की सही और काम चोरों की एवजी करता, सिर झुकाकर इलाज के बगैर ही गुजर गया। यानी उनका जो दूसरा बेटा था वो बाबू से धौस वगैरह नहीं सुनता था, काम से चोरी करता था, और उसको भी बीमारी थी, तो और वो भी इसी तरह गुजर गया। तीसरे बेटे की जब बात करें, तीसरे शादी के पहले ही घर से असंतुष्ट था। यानी जो तीसरा जो बेटा था वो शादी से पहले ही घर से असंतुष्ट था, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हालत थी, बहुत ही गरीबी अवस्था थी। तो वो क्या करता है, अपनी बीवी से बहस कर लेता है और जहर खा लेता है। यानी वो भी अपनी बीवी के साथ बीवी के बाद जहर खा लेता है। और अगली पंक्ति में कहते हैं रघुवीर साहब, यह सब संक्षेप में मैंने बताया क्योंकि दयावती की कहानी बहुत लंबी है। और रघुवीर साहब कहते हैं कि जो कहानी है दयावती की, वो मैंने बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है, ये बहुत लंबी कहानी है। 1 साल पति की शुश्रूषा करते हुए, यानी 1 साल वो पति की सेवा पानी सब कुछ करते हुए, कई वर्ष कम पड़ी औरत, यानी वो उसे बहुत कम पड़ गए, और वो कम पढ़ी लिखी हुई औरत होने के बावजूद भी सीने पिरोने की मेहनत मजदूरी करती, लड़की की रोजी कमाने के लायक बनाने के लिए। यानी वो इस कदर मेहनत मजदूरी करती थी कि अपने सीने, यानी अपने शरीर के अपने शरीर के वस्त्र वगैरह आदि पर भी ध्यान नहीं दिए करती थी। वो इतनी मेहनत मजदूरी किया करती थी, और उसी मेहनत मजदूरी करके उसने क्या कर दिया, लड़की रोजी, यानी जो उसकी जो नातनी पोतियाँ थीं उनके लिए उसने शिक्षा और उनके खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। इससे इसमें दामाद खोजने की भी जो जो जोड़ ले तो अंतिम सांस तक घिसटती तैयार थी। यानी उसने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इस कदर संघर्ष किया और पैसे इकट्ठे किए मेहनत मजदूरी करके, कि उसने अपनी पोतियों का भी विवाह कर दिया, और नए दामादों को खोजकर उसने उनके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। और इस प्रकार दयावती जिंदगी भर अपने जीवन में संघर्ष करती रही, और इस संघर्ष के कारण ही वो अंतिम सांस तक, यानी घसीटती रही, पिटती, मतलब उस शोषण का शिकार बनती रही जो समाज दे रहा था उसे। तो अंतिम पंक्ति जो है, दोनों विधवाओं को छोड़ गुजर जाती है, पोतियों की खबर हमको पता नहीं, वे अपनी दादी की तरह कहाँ बोझ कम करने के लिए विदा होती हैं। यानी उसकी जो बहू थी जो छोड़ के चली गई थी एक, तो उसकी 2 जो पुत्रियाँ थीं, तो वो पोतियाँ की उसे खबर नहीं वो किस हालत में है। वो अनुमान लगाती है कि वे अपनी दादी की तरह कहीं बोझ कम करने के लिए विदा होती हैं। यानी वो अनुमान और आशा लगा रही है कि वो मेरी तरह ही अपने जीवन में जो मैं कष्ट झेल रही हूँ, जो बोझ मेरे ऊपर है, वो भी इसी तरह का बोझ कहीं और जाकर कम करेंगी, जो उनके लिए परिवार होगा। अब हम कविता के सारांश की बात करते हैं। तो कविता का सारांश इस प्रकार है, दयावती नामक एक पात्र साधारण महिला का प्रतीक है जो जिंदगी के संघर्षों से जूझते हुए दुख और पीड़ा सहन करती है। कविता में यह दिखाया गया है कि समाज और व्यवस्था ने उसे किस प्रकार निरंतर पीड़ित किया है। उसकी स्थिति पर दयावती नाम एक विडंबना बनकर सामने आता है, क्योंकि उसके जीवन में वास्तविक दया कहीं भी दिखाई नहीं देती। रघुवीर साहब ने कविता के माध्यम से
उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो केवल नाम मात्र की दया और सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में शोषण और अन्याय का हिस्सा बने रहते हैं। दयावती का जीवन समाज के निचले तत्वों की स्त्रियों की स्थिति को दर्शाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करती हैं। कवि ने साधारण भाषा और प्रतीकों के जरिए एक ऐसी दुनिया का चित्रण किया है जहां दयावती जैसी स्त्रियां संघर्ष करते हुए अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती हैं। यानी इस सारांश से यही दिखाया गया कि दयावती ने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाया। अब हम कविता की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताओं की बात करते हैं, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक विडंबना। नाम दयावती होते हुए भी उसके जीवन में कोई दया नहीं है। स्त्री जीवन का संघर्ष। समाज में स्त्रियों की पीड़ा और शोषण का चित्रण किया गया है। व्यवस्था पर व्यंग्य, उस व्यवस्था पर कटाक्ष जो केवल दिखावे की सहानुभूति रखते हैं। और कुल मिलाकर यह कविता समाज की उस क्रूर सच्चाई को सामने लाती है जिसमें दयावती जैसी स्त्रियां न्याय और सहानुभूति से वंचित रह जाती हैं। धन्यवाद मित्रों। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके ज्ञान अर्जन के लिए बहुत लाभदायक होगा। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हिंदी मेरी आवाज़ में। धन्यवाद मित्रों।